जिस तरीके से हम लोग भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने के लिए जिस तरीके से सेवा कराते हैं, चाहे वो इत्र सेवा हो, ठाकुर जी की तुलसी चंदन सेवा हो, उसी तरीके से हम भी वही जो है सेवा कर रहे हैं ताकि ठाकुर जी जो है सरकार को सद्बुद्धि दें और उनको समझ में आए कि कॉरिडोर और न्यास जो है वो इस ब्रिज की धरोहर को नष्ट करेगा, ना कि इसकी विकास करेगा। कॉरिडोर को लेके और बिहारी जी महाराज का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, हमसे ठाकुर जी को ये छीना जा रहा है, उसके विरोध में हम ठाकुर जी के सब गोस्वामी एकत्रित हुए और बिहारी जी महाराज से चंदन लगा के चंदन सेवा करके प्रार्थना करिए और ठाकुर जी को हम मनाने में लगातार लगे हुए हैं। स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि कॉरिडोर का और जो न्यास का निर्णय है उसको वापस लिया जाए। एक तरफ कॉरिडोर का विरोध, दूसरी ओर दायरे में आ रहे भवनों की नापतोल शुरू। बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश व मंदिर कॉरिडोर के विरोध में जहां एक ओर सेवायत गोस्वामी व व्यापारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने सेवायत गोस्वामी व व्यापारियों के द्वारा किए जा रहे विरोध को नजरअंदाज कर कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले भवनों की नापतोल के लिए टीम गठित कर सर्वे कराना शुरू कर दिया है। बुधवार को जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कॉरिडोर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली दुकान मकानों की लंबाई चौड़ाई आदि की नापतोल की। इस संबंध में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर वर्ष 2023 में हुए सर्वे में 275 भवन कॉरिडोर की सीमा में आ रहे थे, लेकिन उनकी ठीक तरह से नापतोल नहीं हो सकी। इनका फिर से डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है, जिससे प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कुछ भवन मालिक वृंदावन से बाहर रहते हैं जो समय समय पर आते रहते हैं, जिनकी सहमति भी ली जा रही है, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी की सहमति के आधार पर भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनाना है, ना कि स्थानीय ब्रजवासियों की आस्था को ठेस पहुंचाना है। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा श्री बांके बिहारी वृंदावन में जो कॉरिडोर प्रस्तावित है उसमें लगभग 275 के आसपास भवन दुकान ये लोग प्रभावित हो रहे हैं। पहले सर्वे किया गया था परंतु मेजरमेंट नहीं हुआ था। अब उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितने तल के हैं और कितना एरिया है, कितना कमर्शियल है, कितना रेजिडेंशियल है, ये सारे वर्गीकरण करके एक एक भवन की, एक एक बिल्डिंग की, एक एक इमारत की नापजोख की जा रही है और वो भी जो भवन स्वामी हैं उनकी सहमति से की जा रही है। पूरा प्रयास है कि शीघ्र ही पूरा मेजरमेंट हो जाए। सावधानी इसलिए भी बरती जा रही है क्योंकि कल को किसी के स्वामित्व के संबंध में, किसी के पेपर के संबंध में या कोई अन्य चीज़ें हैं, जैसे 3 भाई रहते थे, 2 भाई बाहर रह रहे, 1 भाई यहाँ रह रहा, या कई लोग किसी भवन में सैकड़ों साल से रह रहे हैं, आज की डेट में उनके पास कागज़ नहीं है, उन्हें भी उनका पर्याप्त हक मिल सके, ये सारे तथ्य समाहित करते हुए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। हमारी टीम सर्वे कर रही है और आप स्वयं भी देख रहे होंगे। मैं SSP साहब, DIG साहब सब वृंदावन में ही हैं और पूरा प्रयास है कि सबको साथ लेते हुए सबका जो वेरिफिकेशन है और नपत है वो करके उसका पूरा अभिलेख तैयार कर लिया जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। कितने दिन से सर्वे काम चल रहा है सर? देख, आपको पता है पिछले हफ्ते भर से सर्वे चल रहा है और बिल्डिंगें 3-3, 4-4 मंजिला हैं, 5-5 मंजिला हैं। कई जगह तो फ्लैट बने हुए हैं, अलग अलग फ्लैट हैं। कई बार उनके स्वामी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं भवन स्वामी। तो वो सारी चीज़ों को समाहित करते हुए टीम कार्य कर रही है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ के जिनका घर, मकान, दुकान आ रहा है वो संतुष्ट हों। वो जब संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम दूसरी जगह सर्वे करने जाते हैं। सर, कितनी टीम है, कितने लोगों, कौन कौन इसमें शामिल है टीम में? नहीं, अब ये तो मतलब ये मान लीजिए मैं जिलाधिकारी हूँ तो हमारी टीम काम कर रही हैं और सभी विभाग के लोग हैं, राजस्व विभाग के हैं, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, नगर निगम के हैं, PWD के हैं और प्राधिकरण के लोग हैं। तो सारे विभागों को इसलिए रखा गया है कि भवन का मूल्य भी निकालना है और कितना पुराना ये भी कैलकुलेट करना है। तो वो सारी चीज़ों को समाहित करते हुए हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। जय बिहारी। देखिए 14वां दिन है और जिस तरीके से हम लोग भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने के लिए जिस तरीके से सेवा कराते हैं, चाहे वो इत्र सेवा हो, ठाकुर जी की तुलसी चंदन सेवा हो, उसी तरीके से हम भी वही जो है सेवा कर रहे हैं ताकि ठाकुर जी जो है सरकार को सद्बुद्धि दें और उनको समझ में आए कि कॉरिडोर और न्यास जो है वो इस ब्रिज की धरोहर को नष्ट करेगा, ना कि इसकी विकास करेगा। और यहाँ पर जितने भी भागवताचार्य हैं या जो भी अपनी भागवतों में ये बोलते हैं, जिक्र करते हैं कुंज गलियों का, तो अगर ये कुंज गलियां ही नष्ट हो जाएंगी तो वो किस चीज का जिक्र करेंगे। और लोग जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने नहीं आ रहे, वो यहाँ की कुंज गलियों से होते हुए आना चाहते हैं।
जरूरी है भक्तों के लिए सुविधा हो, लेकिन सरकार के पास जितनी फैसिलिटी है वो तो किसी के पास भी नहीं। वो सुविधा दे सकते हैं, वो विद्यापीठ में भी सुविधा दे सकते हैं, वहां पर भी बना सकते हैं इस तरीके से कि हॉल कि वहां पर पब्लिक को रोका जाए। यमुना पल्ली पार भी बना सकते हैं। पहले तो नालियों को सफाई कर दी। हमारी जो हेमा मालिनी जी हैं, हमारी जो सांसद हैं, वो कहती हैं कि बंदर कैसे पकड़े जाएंगे। ये अब उनको बताना पड़ेगा कि बंदर कैसे पकड़े जाएंगे। पिछले जितनी बार से वो जीती हैं अभी तक उन्होंने बंदर वाला भी नहीं किया। और जहां पर वो यमुना जी के लिए कहकर आई थी, जिनको आश्वासन देकर आई थी, वहां पर यमुना पान अब नहीं कर पा रही हैं। वो स्वयं जाकर यमुना पान नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, देखने को मिली। और इसी तरीके से जो उन्होंने गांव गोद लिया था रावल, वहां पर भी हमें तो ऐसा कोई विकास दिखा नहीं। तो भैया पहले यहां से शुरुआत कर लीजिए, बाहरी चीजों से शुरुआत कर लीजिए, तब बिहारी जी तक आइए। श्री अरदास आज हमने श्री बांके बिहारी जी महाराज की चौखट पर चंदन एवं तुलसी सेवा करी है, जिसके जरिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उसके साथ सरकार से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि कॉरिडोर का और जो न्यास का निर्णय है उसको वापस लिया जाए। देखा जाए तो इस समय भारत में प्रधानमंत्री भी बीजेपी का, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का, महापौर भी बीजेपी का और हमारा पार्षद भी बीजेपी का है। उसके बाद भी वृंदावन की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और ये कॉरिडोर की बात करते हैं, हमारी सांसद क्या कहती है कि वृंदावन में तार झूल रही हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये किसकी जिम्मेदारी है नालियां साफ करना? जो तार झूल रही है किस विभाग की जिम्मेदारी है? एक तरफ हम देखें रेलवे प्राइवेट करना चाह रहे हैं, बिजली प्राइवेट करना चाह रहे हैं, एरोप्लेन की जो मंत्रालय वो पहले से ही एयरलाइंस प्राइवेट है। मंदिर सरकारी क्यों कर रहे हैं? जो सरकारी मंत्रालय वो तो प्राइवेट हो रहे हैं, लेकिन मंदिरों का जो सरकारीकरण है इसका हम सभी गोस्वामी विरोध करते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में भी यही प्रार्थना है कि सरकार को सद्बुद्धि दे और जो ये कॉरिडोर का जो निर्णय है, वृंदावन को हम तीर्थ स्थली बना रहने दें, पर्यटक स्थान ना बनाए, सेल्फी पॉइंट ना बनाए। और जो भक्त आ रहे हैं इनको दर्शन प्रेम से हो रहे हैं, लेकिन जो पर्यटकों की सुविधा के नाम पर ये वृंदावन के विनाश को कर रहे हैं, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। कॉरिडोर को लेके और बिहारी जी महाराज का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, हमसे ठाकुर जी को छीना जा रहा है, उसके विरोध में हम ठाकुर जी के सब गोस्वामी एकत्रित हुए और बिहारी जी महाराज से चंदन लगा के चंदन सेवा करके प्रार्थना करी है। और ठाकुर जी को हम मनाने में लगातार लगे हुए हैं। जो सरकार की जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो हमारे ठाकुर जी को हमसे छीनना चाहते हैं, हमारी सेवाओं को हमसे छीनना चाहते हैं, हमारी कुंज गलियों को हमसे छीनना चाहते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उन पर बिहारी जी महाराज कृपा करें, जिससे कि वो हमारी ये अपने जो कुप्रयास है इसको रोके और हमारे ठाकुर जी हमारे पास रहने दें, हमारी कुंज गलियों को न छेड़े। ठाकुर जी को हम बना रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही। हमारे लिए सर्वोपरि ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी थे, ठाकुर जी हैं, सरकार है नहीं। ये सरकार जो थी पहले नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं होगी। ये पुराना उदाहरण है 2015 का, जब माननीय योगी जी ने इसी बात को बोला था संसद में कि ठाकुर जी के मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। भाई योगी जी इस काम को कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। 2015 वाली सरकार आज नहीं है, आज वाली सरकार आगे नहीं होगी। ठाकुर जी थे, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी रहेंगे। वृंदावन में बड़े बड़े धर्माचार्य है, लेकिन कोई भी इस मामले को लेकर के सारे लोग शांत है। ये देखिए, ये तो वो जाने कि वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, अपने ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, अपनी कुंज गलियों के लिए क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। जिनका नाम लेके, जिनका गुणगान करके उन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, बड़े बड़े मठ बनाए हैं, ठाकुर जी की उन पर खूब कृपा हुई है। आज ठाकुर जी को जरूरत है उनकी। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे आग्रह करता हूँ कि हमारे ठाकुर जी की कुंज गलियां बचाने में, हमारे ठाकुर जी की सेवाएं बचाने में, हमारी हरदासी परंपरा को बचाने में हम सबका सहयोग करें, जिससे कि आगे निरंतर चलती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवाएं ठाकुर जी की हम करते रहें। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।